आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। जुल्मी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार इसे मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है। क्या? परमेश्वर का पुत्र? जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो वो और भी डर गया और वो महल के अंदर चला गया। इसे लेकर अंदर चलो। ले आओ उसे। चलो, चल अंदर। तू कहां का है? तू मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझको है और तुझे क्रूस पर चढ़ा देने का भी अधिकार मुझको है? यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, की यहाँ
बर्बादियों के रास्ते में खो गया जहां, इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा। यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बताता है वो कैसर का सामना करता है। ठीक है, उसे ले आओ। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को किले के बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और न्याय आसन पर बैठा। देखो, यही है तुम्हारा राजा। इसे ले जाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। नहीं, इसे छोड़ दो। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? कैसर को छोड़ के हमारा कोई राजा नहीं। क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैं उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाता, इसीलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? बरअब्बा को इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस से कहो कि मैंने कहा है कि तू उस धार्मिक के मामले में हाथ न डाले, क्योंकि मैंने आज सपने में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। मैं सोच में पड़ गया हूं, क्या करूं? यदि मैं इसे छोड़ देता हूं तो नगर में बलवा होने की आशंका है, और यदि नहीं छोड़ता तो अन्याय करता हूं। मैं समझता हूं कि मैं उन्हें अच्छी तरह फैसला करने का एक आखिरी मौका दूं। तुम इन दोनों में से किसे चाहते हो जिसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बरअब्बा को इसे ले जाओ। फिर यीशु को, जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हाँ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर सबके सामने अपने हाथ धोए। मैंने इनकी मांग स्वीकार कर ली है, बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। सबका क्रूस उठाए, प्यारा मसीह चला, जहाँ का बोझ अपने कंधों पे ले चला।
खुद सबका क्रूस उठाए, प्यारा मसीह चला, जहाँ का बोझ अपने कंधों पे ले चला, खुद सबका क्रूस उठाए। जमाने से ना कोई रंज ना गिला, उसको जमाने से क्या खता थी जो मिला, दर्द जमाने से उठाए बोझ गुनाहों का, वो चला, जहाँ का बोझ अपने कंधों पे ले चला, खुद सबका क्रूस उठाए। बाहर जाते समय उन्हें शिमोन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। वो सिकंदर और रूफस का पिता था जो गांव से आ रहा था। सिपाही ने उसे पकड़कर उस पर यीशु का क्रूस लाद दिया कि वो उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। सीने में मार उसने सही, कांटों का ताज सहा, सीने में मार उसने सही, कांटों का ताज सहा, प्यार किया था बदले में, कैसा ये दुख मिला, नजराना देख के खुशियों का, लेके सितम वो चला, जहाँ का बोझ अपने कंधों पे ले चला, खुद सबका क्रूस उठाए। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। देखो वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। उस समय वो पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिरो, और पहाड़ियों से हमें ढांप लो। जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके सूखने पर उसके साथ क्या कुछ न किया जाएगा। सूली ही मौत बन गई, मुक्ति प्रभु सबकी, सूली ही मौत बन गई, मुक्ति प्रभु सबकी, कह रही है कलवरी कुर्बानी उसकी, कुर्बान हुआ नूरे जहां, मेहरबा वो चला। वे और दो मनुष्यों को जो कुकर्मी थे
उसके साथ वध करने को ले चले। खुद सबका क्रूस उठाए, प्यारा मसीह चला, जहां का बोझ अपने कंधों पे ले चला, खुद सबका क्रूस उठा। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तब उन्होंने यीशु को और उन दोनों कुकर्मियों को क्रूस पर लटका दिया, एक को यीशु की दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। कलवरी से बह रही है खून की जो धार, कलवरी से बह रही है खून की जो धार, ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार, कलवरी से बह रही है खून की जो धार। और उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु यीशु ने नहीं लिया। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और वो पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। ये क्या लिखा है? भाई क्या लिखा है? जो क्रूस पर लगाया गया है वो गलत लिखा गया है। ये दोष पत्र बदला जाना चाहिए। चलो हम पिलातुस हाकिम से कहें ये दोष पत्र बदल दे। चलो। मेरे गुनाहों के लिए क्या क्या ना दुख सहा, मुझ पापी को बचाने के लिए कुर्बा मसीहा हुआ, कैसा अनोखा है मेरे लिए मेरे प्रभु का त्याग। यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये लिख कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। ये कुर्ता बिना सिए बुना इसलिए हम इसे ना फाड़े। हाँ चलो हम इसे ना फाड़े। चलो हम चिट्ठी डालते हैं कि हम में से किसको मिलेगा।
मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को बचा ले। अपने आप को बचा ले। तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा नीचे। परमेश्वर का पुत्र उसने औरों को बचाया परंतु अपने आप को नहीं बचा सकता। ये इजराइल का राजा है। इजराइल का राजा है। इजराइल का राजा मसीह क्रूस पर से उतर आए ताकि हम देखकर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो उसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। इसने दूसरों को बचाया। हाँ, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। बचा ले। ये हो गई है क्या, हालत ये हो गई है क्या इंसान की यहाँ, बर्बादियों के रास्ते में खो गया जहाँ, इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और फिर हमें भी बचा। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तुझे भी तो वही दंड मिला है। हम तो न्यायानुसार अपने दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कुछ भी अनुचित नहीं किया। हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना, मेरी सुध लेना। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ, तू स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। उसी समय से चेला यूहन्ना मरियम को अपने घर में ले गया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, एली, एली,
लमा शबक्तनी। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये तो एलिया को पुकारता है। ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। ऐसा ही लगता है। मैं प्यासा हूँ। क्या कह रहा है? मैं प्यासा हूँ। उन्होंने पीत मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु यीशु ने चखकर पीना ना चाहा। ठहरो, अब इसे अकेला छोड़ दो। देखो नबी एलिया उसे उतारने के लिए आता है या नहीं। पूरा हुआ। हे पिता, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यीशु ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। जान अपनी दी मसीह ने इस जहां के लिए, उठा लिया सूली का बोझ मेरे लिए, तेरे लिए। ऐसा अनोखा है सबके लिए मेरे प्रभु का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। और सूर्य का उजियाला जाता था, और उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती डोल गई और चट्टानें लुढ़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई पड़े। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। तेरी स्तुति हो। भीड़ जो ये देखने को इकट्ठा हुई थी, इस घटना को देखकर अपनी छाती पीटती हुई लौट गई, और उसके साथ जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। वे गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की माता और योसेस की माता मरियम और सलोमी थीं, और जब्दी के पुत्रों की माता थी, और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम से आई थीं। और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था और दूसरा दिन सबत का बड़ा दिन था, यहूदी पिलातुस के पास फिर से आए। अब तुम्हें क्या चाहिए? हम नहीं चाहते कि शरीरों को सबत के दिन क्रूसों पर रखें। तो अब क्या? हम चाहते हैं कि उसकी टांगें तोड़ दी जाए। किस लिए? क्या क्रूस पर चढ़ाने का दंड तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नहीं, ये इसलिए ताकि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाए। हाँ, क्योंकि अपराधी अपनी टांगों पर वजन सहन नहीं कर पाएगा और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होगी और वो जल्दी मारा जाएगा। और आज तैयारी का दिन है और कल हमारा सबत है, सो उनके शरीरों को उतार लिया जाए।
ताकि वे सबत के दिन क्रूसों पर न रहे। जैसा ये कहते हैं वैसा ही करो। मैं थक चुका हूं इनसे और इनकी रीति रिवाजों से। ही मौत बन गई कि प्रभु सबकी कह रही है कलवरी, कुर्बानी उसकी कुर्बान हुआ नूरे जहां, मेहरबान वो चला जहां का बोझ अपने कंधों पे ले चला, खुद सबका क्रूस उठाए। चलो उसकी टांगे तोड़ते हैं। हाँ चलो। मसीहा चला, वो मर चुका है, अब उसकी टांग तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है वे उस पर दृष्टि करेंगे। क्या ये चंबित कर देने वाली बात नहीं है, जबकि वो मर चुका है? हाँ, परंतु लहू और पानी कैसे निकला? ये इसके हृदय में बर्छा भेदने का परिणाम है, जो कि पानी की थैली को भेदकर हृदय तक गया। हाँ चलो, चलकर इसी मृत्यु की सूचना देते हैं। हाँ चलो। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। यूसुफ नाम का अरमतियाह का एक धनी मनुष्य, वो स्वयं ही यीशु का चेला था। वो धर्म परिषद का एक सदस्य था। वो सज्जन और धर्मी पुरुष था। वो यहूदियों के विचार और उनके इस काम से प्रसन्न ना था, और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था, परंतु वो यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। मैं तेरे पास यीशु का लोथ मांगने आया हूँ। क्या वो मर चुका है? हाँ, मर चुका है। क्या वो यीशु मर चुका है? हाँ। तुम्हें पूरा विश्वास है वो मर चुका है? हाँ, मैं स्वयं उसका गवाह हूं। मेरा आज्ञा पत्र लेकर जाओ और उस यीशु के मृत शरीर को इस आदमी को दे दो। यूसुफ अरमथिया का। अरमथिया के यूसुफ को। निकुदमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा का मिश्रण ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। अब कब्र का क्या? मेरे पास नई कब्र है, वो चट्टान से अलग है। वो कहाँ है? आओ। अच्छा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बगीचा था, और उस बगीचे में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। सो यहूदियों के फसह की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी कब्र में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। आदि तू ही अनंत, तू ही आदि तू ही अनंत, तू ही ज्योति तू ही जीवन, तू ही ज्योति तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मरियम मगदलिनी और यूसुफ की माता मरियम देख रही थीं कि वो कहाँ रखा गया है।
और उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है। तब वे घर चली गईं। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जाकर कहा, महामहिम, अब क्या है? अब तो उसे गाड़ भी दिया गया है। हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए क्या? इसलिए हमें आज्ञा दें कि हम 3 दिन तक उस कब्र की रखवाली करें, ताकि ऐसा ना हो कि क्या? ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसको चुरा के ले जाए और फिर लोगों से कहने लगे। क्या कहेंगे? बोलो। कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। क्या? तब ये धोखा पिछले धोखे से भी बड़ा होगा। हाँ। पहरेदारों को ले जाओ, इन्हें पहरेदार दे दो और उनसे कहो जैसा ये कहें वैसा ही करें। जाओ, अपनी समझ के अनुसार कब्र की रखवाली करो। हम चाहते हैं कि कब्र पर मुहर लगाकर उसे और भी सुरक्षित कर दें और उन्हें 3 दिन के लिए नियुक्त कर दिया जाए। चलो, अच्छा हो गया। ये अच्छा हुआ, मोहर बंद कर दिया। अरे अब तो इसको चेलों भी नहीं तोड़ सकते इसका। उन पे नजर रखनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अरे अब इसे तोड़ने के लिए तो बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छी तरह पहरा दो, तुम सब पुरस्कृत किए जाओगे। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और उसने कब्र के पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसके वस्त्र पाले की नाई उज्जवल थे। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक के समान हो गए। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। वे जा ही रही थीं कि देखो, पहरेदारों में से कितनों ने ही आकर नगर में पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हाँ, लुढ़काएगा? चलो चलकर देख लेते हैं। पत्थर तो पहले से लुढ़का हुआ है? पहले से लुढ़का हुआ पत्थर? हाँ, चलो चलो। चकित मत हो, डरो मत। मैं जानता हूं तुम यीशु नासरी को, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसे ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, वो स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। परंतु तुम जल्दी जाओ और शीघ्र जाकर उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगी, जैसा कि उसने तुमसे कहा था। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। ये परमेश्वर का स्वर्गदूत था। अरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा। सचमुच प्रभु तो यहाँ नहीं है। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। कांपते और घबराते हुए वे निकलकर कब्र से भाग गईं। भय और बड़े आनंद के साथ उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, पर चेलों को समाचार देने को दौड़ गईं। खोलो, दरवाजा खोलो, सुनो, दरवाजा खोलो। ये मरियम मगदलीन की आवाज है। जाओ, खोलो, दरवाजा खोलो, सुनो, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं
गया तो जल्दी दरवाजा खोलो। यूहन्ना, सब भाइयों, पतरस, तुम सब सुनो, तुम सब सुनो। वो प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहाँ रखा है। कौन ले गया है? हमने दूत को देखा था। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। उसने देखा और विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। चलो जाकर देखते हैं, फिर से ढूंढते हैं उन्हें। हे नारी, तू क्यों रो रही है? वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हे नारी, तू क्यों रोती हो? किसको ढूंढती है? मुझे लगता है ये इस बाग का माली है। चलो इससे पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं। हे महाराज, यदि आपने उन्हें उठा लिया है तो मुझसे कहें कि उन्हें कहाँ रखा है, मैं ले जाऊंगी उन्हें। मरियम। प्रभु ने। अरे ये तो प्रभु है। प्रभु, 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 प्रभु। उठो। सलाम। मैंने तुझे कितना ढूंढा, अब पाया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन। महायाजकों ने धर्मरद्दों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की। इन्हें भारी रकम दो और इन्हें अपने विश्वास में ले लो। हाँ हाँ, तभी हम सच्चाई को छुपाने में सिपाहियों के सहयोग के प्रति निश्चिंत हो सकते हैं। परंतु ये तो सोचो, हाकिम का क्या? यदि वो कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसे समझा देंगे। कैसे? उसे धन देकर। हाँ, उपाय अति उत्तम है। या उसे विश्वास दिलाओ कि यहूदियों की पंचायत सिपाहियों के कार्य से संतुष्ट है। ठीक है। सिपाही जी, तुम्हें ये कहना है कि रात को जब हम सब सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। परंतु हम हाकिम से क्या कहें? अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा कि सिखाया गया था वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। अनमोल जहां है, प्यार का कोई मोल नहीं है। गुमराहों की इस दुनिया में दिल की कीमत यहाँ नहीं है। बिक जाता है हर इंसान थोड़ी सी कीमत में।
दिया यीशु को यहूदा ने। हमने प्रभु को देखा है। हाँ, हमने प्रभु को देखा है। हमारा विश्वास करो। हाँ, हमारा विश्वास करो। सचमुच हमने प्रभु को देखा है। होश में तो हो ना तुम? इस शोक के समय हमसे मजाक मत कीजिए। अब शोक मत करो, हमने उसे देखा है। हमारा विश्वास करो। पतरस, हमने उसे छुआ भी है, वो जिंदा है। याद करो, उसने कहा था वो तीसरे दिन जी उठेगा, और उसने ये भी कहा था कि पतरस और तुम सबको बताएं। परंतु मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। और उसने चेलों को जाकर सब कुछ बताया जो कुछ यीशु ने उससे कहा था। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु उनके पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वे उन्हें पहचान न सके। ये क्या बात है जो तुम आपस में चलते चलते करते हो? क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो ये नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या हुआ है? कौन कौन सी बातें? यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और तमाम लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। महायाजकों और सरदारों ने उसे पकड़वा दिया ताकि उसे मृत्यु दंड की आज्ञा हो और सूली पर लटकवा दिया जाए। परंतु हमारा दृढ़ विश्वास था एक दिन वही इस्राएल को छुटकारा देगा, और अब इस घटना को 3रा दिन है। परंतु कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। वो भोर में कब्र पर गई थी, और जब उसकी लौट ना पाई तो ये कहती वो लौट आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन किया जिन्होंने बताया कि वो जीवित हैं। तब हमारे इन साथियों में से कुछ एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने बताया था बिल्कुल वैसा ही पाया। परंतु आश्चर्य, घोर आश्चर्य, उसको किसी ने नहीं देखा। हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? मैं समझता था कि कोई परदेसी है, परंतु न जाने क्यों इसकी उपस्थिति में मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने उससे विनती की। सुनिए, सुनिए, आप हमारे साथ रहिए ना। संध्या हो चुकी है, दिन भी ढल चुका है। आवाज तुझको दे रहा है, आ गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।